हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। पहली चीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहली चीज अपन क्या है हमारी, कि जो ये हमारी टैक्स प्रणाली है, ठीक है, जो हमारा ये टैक्सेशन है, जीएसटी वाला टैक्सेशन है, वो कैसा है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स प्रणाली है, ठीक है। कंजप्शन बेस्ड कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप ये लिख लीजिए कि ये क्या है, गंतव्य पर आधारित, हिंदी वाले लिखेगा गंतव्य पर आधारित, गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली। ठीक है, क्या है ये, कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, फिर हम लोग पहले इसकी बातों को लिखते हैं, ठीक है। क्यों हम इसे जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम बोल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जीएसटी के पहले क्या था, पहले हम बात करते हैं प्रियर टू जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के पहले क्या था, उत्पत्ति आधारित टैक्स था। क्या था, उत्पत्ति आधारित। क्या होता है वो भी आगे मैं बता रही हूं, उत्पत्ति पर आधारित था। क्लियर है, ठीक है। उत्पत्ति पर आधारित था। क्या होता था, मान लो कि आपने गुड्स कोई भी खरीदी, ठीक है, कोई भी आपने गुड खरीदी, कोई भी आपने सामान जो है परचेस किया, इसमें जनरली दो तरीके के टैक्स लगते थे पहले, ठीक है। एक वैट लगता था, एक सीएसटी लगता था। एक क्या लगता था, वैट लगता था, और एक लगता था सीएसटी। क्लियर है। अगर जैसे मान लीजिए मैं यूपी का सप्लायर हूं, क्लियर है, मैं यूपी का सप्लायर हूं, मैंने यूपी में ही सामान बेचा, वो सामान जो है यूपी में ही कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। तो उसका टैक्स क्या होता था, वैट देना पड़ता था। इंटर स्टेट मतलब ये इंटर स्टेट था, स्टेट के अंदर ही अगर ट्रांजेक्शन हो रहे थे तो ये क्या लगता था, वैट लगता था, ठीक है। ये क्या था, ये टैक्स जो था वो इंट्रा स्टेट था, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता था, अगर अगर ऐसा हुआ कि दो दो स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, यूपी में किसी ने, यूपी का कोई सप्लायर था, उसने सामान बनाया और कहां बेच दिया, बिहार में बेच दिया, ठीक है। या फिर यूपी का कोई सप्लायर था, उसने क्या किया, बिहार कहां भेज दिया, उसने भेजा सामान कहां पे, उन्होंने सामान भेज दिया, मान लो बिहार का कोई था, बिहार तो सॉरी ज्यादातर कंजम्पशन होता है, हम गुजरात ले लेते हैं, ठीक है। गुजरात ज्यादातर क्या है, मैन्युफैक्चर सिटी है, तो गुजरात से सामान उसने सप्लाई किया, सामान कहाँ गया, बिहार में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट केस में हो रहा है, ठीक है। ये किस में हो रहा है, इंट्रा स्टेट केस पे हो रहा है। तो यहां पर क्या होता था, यहां पर जो टैक्स जाता था ना, वो किसको जाता था, जो गुजरात की गवर्नमेंट थी, जहां से सामान की सप्लाई हुई है, ठीक है, टैक्स किस गवर्नमेंट को जाता था, गुजरात गवर्नमेंट को जाता था। जबकि कंजम्पशन वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, बिहार है। ये पहले होता था, ठीक है। ये प्रियर टू जीएसटी की बात है। तो फिर जीएसटी में क्या हो रहा है, तो जीएसटी में देखो, अभी मैं जीएसटी में दो चीजें आपको समझा रही हूं। जीएसटी में दो तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। चीजें ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे समझना, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। अब बात जीएसटी की हो रही है, ठीक है। अब जीएसटी में भी सेम ही है। मान लो यूपी का कोई सप्लायर है या फिर एमपी का कोई सप्लायर है, हम एमपी के हैं, हम एमपी का ही ले लेते हैं, ठीक है। एमपी का कोई क्या है, सप्लायर है, ठीक है भाई। और सामान जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो सामान भी कहाँ का है, वो भी आदमी कहाँ का है, एमपी का ही है, ठीक है। तो अब जो जीएसटी यहां पर पे किया जाएगा वो तो स्टेट जीएसटी होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, स्टेट जीएसटी होगा। और ये किसको जाएगा, जो एमपी गवर्नमेंट होगी उसी को जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही क्या थे, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स कहां, सप्लायर भी एमपी का है और कंज्यूमर भी किसका है, एमपी का है। क्लियर है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। सप्लायर भी कहाँ का है, एमपी का ही है, और कंज्यूमर भी कहाँ का है, एमपी का ही है। तो जो जीएसटी लग रहा है वो स्टेट जीएसटी लग रहा है, और ठीक है, और जो टैक्स जा रहा है वो किसको जा रहा है, एमपी गवर्नमेंट को जा रहा है।
क्लियर है, ठीक है। इसमें सेकंड केस क्या होगा, इसमें मान लो एक सेकंड केस आता है, ठीक है। सेकंड केस आया, सेकंड केस क्या हुआ कि मान लो ऐसा हुआ कि जो सप्लायर था, जो सामान का सप्लायर था, वो कहां का था, वो गुजरात का था। आसपास के ही स्टेट है गुजरात और एमपी, ठीक है। जहां पे सामान का कंजम्पशन हुआ वो कौन सा स्टेट है, वो है एमपी। अब क्या होगा, अब कौन सी कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। तो जीएसटी में ये बोला गया कि टैक्स उस गवर्नमेंट को मिलेगा, इसके पहले क्या था, जहां से सोर्स हुआ है, जहां से सामान सप्लाई हुआ है। हमने देखा ना कि सामान सप्लाई हो रहा था गुजरात से या फिर बिहार से, महाराष्ट्र से। सामान जा कहां रहा था, बिहार में। तो जहां कंजम्पशन हो रहा था बिहार में, वहां टैक्स नहीं दिया जा रहा। टैक्स किसको दिया जा रहा था, जहां से उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो पहले जो टैक्स थे वो उत्पत्ति बेस्ड थे, लेकिन जब से जीएसटी आया, जीएसटी ने बात किसकी की, कंजम्पशन बेस्ड जो है टैक्स सिस्टम की। इन्होंने बोला भले ही गुजरात सप्लायर जो है गुजरात का है, लेकिन अगर ये जीएसटी हमारा, ठीक है, अगर ये सामान हमारा एमपी में कंज्यूम्ड हो रहा है, तो जो टैक्स मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो एमपी का जो है, एमपी का जो उपभोक्ता है, जिसने कंज्यूम किया है, जिसने जीएसटी पे किया है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जीएसटी वही पे करता है जो उसे कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सप्लायर हूं, ठीक है, मेरे पास कपड़े की दुकान है, मोटा मोटा ये मान के चलते हैं सप्लायर मतलब ये, ठीक है। और मैं इसके यहां से सामान खरीदती हूँ, क्लियर है। मैं अपने लिए जीन्स खरीद रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी कुर्ते खरीद रही हूँ, कुछ भी खरीद रही हूँ, मैं इससे खरीद रही हूँ। तो अल्टीमेटली मान लीजिए मेरा कपड़ा 100 रुपए का था, मैंने इसे 18% के हिसाब से जीएसटी दी, तो मैं इसको कितना पे कर रही हूँ, 118 रुपए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्टली कौन पे करता है, जो कस्टमर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, जिस स्टेट में कंज्यूमर बैठा होगा, जिस स्टेट में उसका कंजम्पशन किया गया होगा, वही स्टेट क्या करने वाला है, जीएसटी पे करने वाला है। ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड कर प्रणाली, ठीक है। अब देखो, इसकी ये भी एक वजह थी, ये भी क्या थी, एक रीजन था जिसकी वजह से हमारा जीएसटी लेट इंट्रोड्यूस हुआ। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया था कि नेशनल जीएसटी की बात हो रही थी, इसलिए हमारा जो सिस्टम था हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी। सेकेंड रीजन ये भी था, ठीक है, कि इसमें ये बोल दिया गया कि कंजम्पशन बेस्ड जो है टैक्स सिस्टम होगा। मतलब क्या था, जो मोस्ट मैन्युफैक्चर जो सिटीज, शहर थे, जो स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, ज्यादातर प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। अब इनका क्या था, इनके हाथ से तो टैक्स चला गया, क्योंकि ये पहले क्या हो रहा था, सामान यही बना रहे थे, तो जीएसटी टैक्स किसको मिल रहा था, जो इसके पहले वाले टैक्स थे वो इन स्टेट को मिल रहे थे। लेकिन अगर अब जो कंज्यूमर के हाथ में, जिस जहां पे कंज्यूम होगा उसी स्टेट को क्या मिलने वाला है, टैक्स मिलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके लिए टेंशन तो बढ़ेगी ना। ये लोग विरोध तो करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेट्स लाइक, ठीक है, गोवा, जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जहां कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन हो रहा है, वो तो खा पी के मस्त है कि चलो भाई बढ़िया है, खाएंगे पिएंगे, तो टैक्स भी कहां आना है, हमारे ही स्टेट को जाना है। क्लियर है ये चीज। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि कंजम्पशन बेस्ड जो है टैक्स सिस्टम क्या था, लेकिन ये सिस्टम सही भी है ना, जहां के लोग कंज्यूम करें, ठीक है, टैक्स उसी के गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, बात भी ठीक ही है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं एमपी की हूं, ठीक है, भले ही सामान महाराष्ट्र से आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ, इसका जीएसटी 20 रुपए मैं पे कर रही हूँ, तो क्यों ना ये मेरे गवर्नमेंट को जाए, क्यों ये दूसरे गवर्नमेंट को जाए। क्लियर है। ये जो सिस्टम था ये क्या कहलाता है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम। इसके पहले ये कोई बात नहीं हो रही थी, मतलब ये क्या हो गया, गंतव्य आधारित टैक्स सिस्टम हो गया। चीजें क्लियर है ना, एकदम से समझ में आया। चलो अब जब समझ में आई गया है तो हम इसे लिख लेते हैं फटाफट, क्या होता है। समझ में आना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया तो फिर कुछ भी है ही नहीं, बस हमें थ्योरी जो है लिख लेना है, ठीक है। तो जीएसटी जो है एक गंतव्य आधारित, जीएसटी एक गंतव्य आधारित गंतव्य आधारित कर प्रणाली है।
ठीक है, मतलब कंजप्शन बेस्ड जो है टैक्स सिस्टम है, लेकिन इसके पहले हमने ये बात बताई ना, जबकि जीएसटी के प्रियर जो थे टैक्सेस वो क्या थे, वो उत्पत्ति पर आधारित थे। तो ये चीज भी लिख लीजिए कि जबकि क्या थे, जबकि पिछली कर प्रणाली जो है, जबकि पिछली कर प्रणाली, जबकि जो इसके प्रायर जो भी टैक्स सिस्टम थे, जीएसटी के प्रायर जो भी टैक्स सिस्टम थे, जबकि पिछली कर प्रणाली क्या थी, ओरिजिन बेस्ड थी। ठीक है, जहां पर उत्पत्ति होगी वहीं पे टैक्स पे करना होगा। प्रणाली उत्पत्ति पर आधारित, उत्पत्ति पर आधारित क्या थी, कर प्रणाली थी। ठीक है, जीएसटी क्या है हमारी, अभी कंजम्पशन बेस्ड है, जबकि इसके पहले जो भी टैक्स थे वो ओरिजिन पे आधारित थे। मतलब ये हुआ कि जीएसटी में जो भी कंज्यूम्ड करने वाले राज्य होंगे उनके द्वारा जो है कर लगाया जाएगा, और वही क्या करेंगे, कर को लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, भले ही सामान कहां से आ रहा है, गुजरात स्टेट से आ रहा है, लेकिन अगर उसका कंजम्पशन हुआ है एमपी में, तो जो टैक्स दे, ठीक है, कंज्यूमर कौन है, यहां पर एमपी में बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, 20 रुपए जीएसटी पे कर रहा है। तो अगर ये पे कर रहा है तो ये जाएगा भी कहां, एमपी गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए। ये चीज क्लियर है ना। चलो, सिर्फ यही लगाया जाता है। ठीक है, तो जो जीएसटी होती है, एक चीज और लिख लीजिएगा, यहीं पर इसी के द्वारा क्या लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा, इन्हीं के द्वारा एकत्र किया जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, गंतव्य बेस्ड कैश जो है टैक्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल्स है मुख्यतः वैट पर आधारित है। ये फैक्ट आप ऐड करके लिख लीजिएगा। चलो अभी एक और देखते हैं, सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। ये चीजें क्लियर रहेंगी ना आपके दिमाग में, तो लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो सेकेंड चीज देखो, सेकेंड क्या है, यह हमेशा अंतिम उपभोक्ता पर क्या होता है, बोझ होता है। अंतिम, कैसे वो समझाती हूं मैं आपको। ठीक है, बात मैंने आपको बहुत बार बोली है, अंतिम उपभोक्ता पर बोझ, इसका बर्डन किसके ऊपर होता है, जो इसका फाइनल कंज्यूमर होता है। ठीक है, अंततः उसके ऊपर ही क्या करता है, इसका सारा का सारा बोझ होता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूं। ठीक है, ये मान लो मैन्युफैक्चरर है, क्लियर है, ये है मैन्युफैक्चरर, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, एम दे दिया। ये क्या है, होलसेलर है, ये क्या है, रिटेलर है, और फिर ये जो बैठा है आदमी, ये है कंज्यूमर है। अब इसके ऊपर कैसे आखिरी में आता है सारी चीजें, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, यह अंतिम उपभोक्ता पर बोझ कैसे होती है, यह क्या होती है, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। ये भी लिख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, कि यह हमेशा जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसी के ऊपर इसका बर्डन होता है। अब मान लो मैन्युफैक्चरर है, किसी ने मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, रिटेलर को 100 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, इसमें उसने मान लो जीएसटी कितनी थी, 18%, इसने 18% इसकी जीएसटी लगाई, टोटल कितना हो गया, 118। ठीक है, 118 इसको किसने पे किया, जो है ये जो हमारा क्या है, होलसेलर है। ठीक है, इसने इसको कितना पे किया, 118 पे किया, क्योंकि इसे भी तो जीएसटी इसी से लेनी है अगर ये इसको सामान बेच रहा है। ठीक है भाई, इसने ले लिया। अब इसने क्या किया, 120 रुपए का सामान बनाया। ठीक है, अपना ये कुछ तो जोड़ेगा ना। ठीक है, तो इसने 120 रुपए का सामान बनाया। इसने क्या किया, इसने भी 18% की जीएसटी लगाई। 120 का 18% कितना होता है, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताना है। ठीक है, 21.6, 141.6, क्लियर है। तो इसको सामान इसने कितने में रखा, 141 रुपए में। मान लो इसने सामान इसको बेच दिया कितने में, 141 रुपए में इसको दिया। इसने बोला ठीक है भाई मैं 150 लेके चलता हूं। 150 में इसने कितना किया, 150 में इसने जो सामान बेचा, ठीक है, 150 में इसने जीएसटी लगाई, कितनी, 18% की ही। 18%, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताते जाओ तुम लोग, फटाफट कैलकुलेट करके बताते जाओ। ठीक है, 27,771 जो इसने पे किया। ठीक है, जो इसने पे किया इस सामान के लिए वो क्या था, 177।
अभी सुनते चलना, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, मान लो इसने अभी और चीजें नहीं करते कि इसने भी किसी को जीएसटी दिया है, मान लो इसके पास ही सारा सामान रखा हुआ था, इसने ही सामान बनाया, इसने कहीं और से सामान नहीं खरीदा था, ये तब की सिचुएशन है, ठीक है। इसने 100 रुपए का सामान क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, 18% की जीएसटी लगाई क्योंकि इसने सामान बेचा है, ठीक है, सेल किया है, इसने परचेस किया है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जीएसटी क्या करनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी। क्लियर है। तो इसने 18% की जीएसटी लगाई, इसको दे दिया कितने में, 118 में। इसने 120 किया और कितने का, 21.6 इसने क्या किया, लिया 18% जीएसटी। लेकिन देखो अभी हो क्या रहा है, इसने कितनी पे की है जीएसटी, 18 रुपए, ठीक है। इसने जीएसटी कितनी पे की है, 18 रुपीज की, ठीक है। फिर इसने क्या किया है, इसने बोला भाई 18 तो मैंने इसको दिया है, 18 तो मैंने इसका दिया है, जो ये एक्स्ट्रा पे कर रहा था उस पे जो इसने जीएसटी लगाई 18 तो ये दे देगा ना, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ये सेट ऑफ करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। 18 जो इसने पहले क्या किया था, जीएसटी दी थी, उसे क्या करेगा, वो बोल देगा कि भाई 18 रुपए मैंने जीएसटी भरी है, अब जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा कितनी थी, इसके पास एक्स्ट्रा जो थी वो थी 3.60, ठीक है भाई। अब देखो इसने किसने की पी की थी, 21.6 रुपए की जीएसटी तो इसने दी थी, तो इसने बोला भाई 21.6 मैं दे चुका हूं, बाकी एक्स्ट्रा का है आप क्या कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। तो 21.6 में हमने 27 माइनस किए, हमारे पास आया कितना, 5.04, ठीक है, 5.04। अब जो लास्ट में जीएसटी इसने पी की है, इस कस्टमर ने, उसने की है 27 रुपीज। जो गवर्नमेंट को जीएसटी गई है वो गिन लीजिए आप, ठीक है। जो गवर्नमेंट को जीएसटी गई है वो 18, 19, 20, 21, 21 और 5 कितना होता है, 26, और 60 और 40 1 रुपए, मतलब गवर्नमेंट को भी टोटल कितनी गई है, 27 रुपीज। कस्टमर ने कितना पे किया है टोटल, 27 रुपीज, ठीक है। ये जीएसटी किसने पे की है, कस्टमर ने, तब तो इसको फाइनल जाके सामान कितने का पड़ा, 177 का, ठीक है। तो जो ये 27 रुपए गवर्नमेंट के पास गया है, वो 27 रुपए किसने आखिरी में पे किया है, जो ये कस्टमर था, जो ये कंज्यूमर था, जिसने प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूम किया है, इसने कितना दिया, 27। गवर्नमेंट के पास भी कितना पहुंचा, 27। इन लोगों ने तो कंज्यूम नहीं किया, ये क्यों जीएसटी पे करेंगे, ये हमारे ऊपर तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारे ऊपर फाइनल बर्डन नहीं आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को भी जीएसटी गई है कितनी, 27। कस्टमर ने भी कितनी पे की है, 27। इनका भाई हम क्यों लगाएं ना, हम सामान कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और जीएसटी का बोझ आखिरी में वही जाएगा, उसी के पास जाना है जिसने खा पी के चीजें खत्म करी है, ठीक है। तो अभी टोटल 27 इधर भी है, टोटल 27 इधर भी है, मतलब जो जीएसटी का बोझ होता है वो किसके ऊपर होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ही क्या होता है, सारा का सारा बर्डन होता है। अब इसे रफ कर दो, इसे क्लियर करूं क्या, चीजें समझ में आ गई ना, चलो चलो अभी इसे रफ करती हूं, लिखते हैं, ठीक है। थ्योरी लिख लीजिए इसकी। हर स्टेप में क्या होता है, प्रत्येक चरण में जितने भी सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो वस्तु के हो या फिर सेवाओं के हो या फिर दोनों के हो, प्रत्येक चरण में आपूर्तिकार, सॉरी सप्लायर को बोलते हैं आपूर्तिकर्ता, प्रत्येक चरण में आपूर्तिकर्ता के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक चरण में आपूर्तिकार जो भी सप्लायर्स है उसके द्वारा वस्तु या सेवाओं की खरीद पर, सेवाओं की या फिर ये लिख लीजिए या दोनों की, ठीक है, दोनों भी तो हो सकते हैं, या दोनों की खरीद पर, या दोनों की खरीद पर, वस्तु या सेवाओं की या दोनों की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी का लाभ, ठीक है,
दोनों की बात की गई, चाहे वो दोनों का सामान खरीद रहा हो, सेवाएं खरीद रहा हो, या फिर दोनों के लिए अगर वो जीएसटी का क्या करता है, भुगतान किए गए क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति है। ठीक है, क्रेडिट का भुगतान किए गए जीएसटी के, यहाँ क्रेडिट लिख लीजिए, क्रेडिट के, सॉरी, क्रेडिट के लाभ को उठाने की अनुमति है। ठीक है, सेट ऑफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बस क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारी वस्तु हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके जीएसटी में से हम क्या करते हैं, इन जो हमारी समायोजित क्रेडिट है उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया किस तरीके का समायोजन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, फाइनल बर्डन तो पढ़ना किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर पहले वाले ने 18 रुपए, ठीक है, अगर पहले वाले होलसेलर ने 18 रुपए पहले ही पे कर दिया था, ठीक है, तो वो अभी जो पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में वो इसका समायोजन क्या कर सकता है, कर सकता है, बाद में वो इसे सेट ऑफ कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हर कोई सेट ऑफ कर रहा है तो जो इसका बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है, जो फाइनल उपभोक्ता होता है उसके ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई, सेकेंड चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलो अभी थर्ड चीज देखते हैं। ठीक है, किसी कुछ डाउट है, एक मिनट देख लो, वीडियो अच्छे से नहीं चल रहा क्या, फटाफट पहले तो ये बताओ, वीडियो अच्छे से नहीं चल रहा क्या। देखो अभी मैं आगे समझाने वाली हूं आपको। जीएसटी ऐसा सिस्टम है ना, पूरी की पूरी तरीके से बहुत ही हाईटेक सिस्टम है। मतलब यहां पर अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, आपने सेल किया है, आपने परचेस किया है, हर एक सप्लायर का अकाउंट यहां पर एक दूसरे से लिंक है। क्लियर है, हर किसी का अकाउंट यहां पर एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो जैसे ही आपने बताया कि मैंने ये सामान यहां से खरीदा था, ये किया था, तो जैसे ही आपका अकाउंट खुला, ठीक है, सेट ऑफ करने का मतलब ये है कि जो आपने 18 रुपए पहले से जीएसटी पे की है, आप उसको ये बोल सकते हो कि ये सामान मैंने खरीदा था और खरीदा था मैंने किसी से, तो इस सामान पे 18 रुपए की जीएसटी मैं पहले से पे कर चुका हूं। ठीक है, सिर्फ ये आपको बताना है और बाकी की जीएसटी आपको क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये होता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने इतनी जीएसटी पे की थी, आप रिटर्न भरते हो, आपको रिटर्न जो है मिल जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। फाइनली जो बर्डन है, जिसको कुछ नहीं मिलना, वो जो खाया पिया वाला इंसान है ना, उसी के ऊपर पड़ना है। सब कुछ सही है, शायद आपको ही दिक्कत हो रही है, मतलब जिसने भी मैसेज किया था। ठीक है, कुछ अटक अटक के नहीं चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लागू कहां कहां पे है। ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है कहां कहां है, अप्लाई कहां कहां हो रहा है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारत में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि कहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, जम्मू एंड कश्मीर सहित, फटाफट मुझे मैसेज करके बताओ जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू है। ठीक है, फटाफट मुझे बताओ कब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में लागू। ठीक है, चलो एक और चीज बता देते हैं, चौथा पॉइंट लिखिए, करों की बारंबारता नहीं होती, मतलब आपको बार बार टैक्स पे नहीं करना पड़ता, करों की बारंबारता नहीं होती है। ठीक है, बार बार आपको टैक्स क्या करना है, नहीं पे करना है, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। चलो पहले तो समझ लेते हैं क्या बात हो रही है, फिर उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पढ़ा करो भाई। ठीक है, चलो पहले करों की बारंबारता के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। देखो होता क्या है, मान लो पुराने सिस्टम में क्या होता था। ठीक है, पुराने सिस्टम में क्या होता था, पहले तो हम पुराने सिस्टम की बात करेंगे तभी तो ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में क्या हुआ, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने कोई भी सामान बेचा, ठीक है, तो उसे दो तरीके के टैक्स देने पड़ते थे।
तो एक्साइज करता था, एक तो वैट करता था, ठीक है। तो बनाने का भी सामान है, उसे बेचने का भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब से जीएसटी आई, ठीक है, अब ऐसा होता था कि जैसे मान ले आपने 100 रुपए का सामान किया, ठीक है, 20 रुपए आपने जीएसटी कर दी, सॉरी एक्साइज भरी 120, फिर इसी 120 में आपको क्या करना था, वैट भरना था, ठीक है। इसी 20 का, ठीक है, आपको क्या करना है, 20% आपको क्या करना था, वैट भरना था। मतलब उसी पैसे में जो टैक्स आप एक बार पे कर चुके हो उसमें आपको दोबारा भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी अभी जो टैक्स सिस्टम चल रहा है, जो जीएसटी चल रही है, उसमें आपको बार बार टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, किस तरीके से चीजें जो है काम कर रही हैं। यहां पर आपने एक बार टैक्स, एक बार जीएसटी पे करी है, फिर दोबारा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आप होलसेलर है, रिटेलर है, तो अगर आप कंज्यूमर नहीं है तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सुविधा है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर किसी भी टैक्स में आपने देखा है ना, नारा भी चल रहा है, वन कंट्री वन जीएसटी, एक देश एक टैक्स, ऐसा कुछ चल रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई भी और टैक्स नहीं पे करना है, आपने एक बार जीएसटी अगर कर ली है, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेज में जो भी मूल्य की वृद्धि होती है, आप जिसे मतलब जीएसटी के लिए आप लगा रहे हैं, आप उसे बार बार पे नहीं करते हैं, एक बार आपने पे कर दिया, काम खत्म, ठीक है। पहले क्या होता था, जो टैक्स आपने पे किया है और आपने सामान, ठीक है, आपका सामान हो गया टैक्स पे करने के बाद 120 रुपए का, अब उसी 120 रुपए में वैट भी लगा देते थे, तो आपको क्या है, 20 रुपए में तो फिर से आपको टैक्स देना पड़ा, मतलब 2 बार हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने एक बार टैक्स पे करना है, बस हो गया, ठीक है। एक बार ही आपको इसमें टैक्स जो है पे करने की जरूरत है, बार बार आप इसमें टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जीएसटी के अंदर लगा रहे हैं, चीज मैंने आपको पहले भी समझा दी है। चलो फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिख लेते हैं कि टैक्स जो है, टैक्स क्रेडिट की निरंतर जो है, टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला जो है चलती रहती है, निरंतर श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है। आप एक कंटिन्यूअसली जो है, ये क्रेडिट वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट चलती रहती है। जीएसटी है प्रत्येक चरण पर क्या करती है, हमें टैक्स, लिख लो, जीएसटी प्रत्येक चरण में, ठीक है, एवरी स्टेक हमें क्या करती है, प्रत्येक चरण में क्या कर रही है, टैक्स क्रेडिट प्रदान कर रही है, टैक्स क्रेडिट क्या कर रही है, प्रदान कर रही है, ठीक है। हर स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, एक टैक्स क्रेडिट मिल रही है। प्रत्येक चरण में हमें क्या हो रहा है, एक टैक्स क्रेडिट मिल रही है, प्रदान कर रही है। अर्थात केवल जो मूल्य बढ़ रहा है, अर्थात केवल मूल्य वृद्धि पर, मूल्य वृद्धि पर टैक्स देना पड़ रहा है। कैसे, ठीक है, मैं आपको पहले जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसे ऐसा समझा देती हूं। अच्छा मिटा दिया मैंने, ठीक है। चलो देखो, मैंने यहां पहले तो हमने क्या किया, 18% दिया था, तो ठीक है 18 रुपए दे दिया। फिर बाद में हमारा क्या हुआ, हमने सिर्फ 18 रुपए सेट ऑफ कर दिए थे ना, हमने फिर से उसी पे तो टैक्स नहीं लगाया था ना। उसने क्या किया, उसको क्रेडिट मिली, ठीक है भाई, उसने 18 रुपए का सेट ऑफ कर दिया। अब उसने जो टैक्स पे किया था वो कितना था, 3.60, ठीक है। अगले वाले ने फिर से ऐसा नहीं हुआ कि उसने जो बढ़ी हुई कीमत थी सिर्फ उसी पे टैक्स लगाया जा रहा था। यहां पर सामान हमारा कितने का हुआ था, 118 रुपए का, उसने सामान की कीमत कर दी कितनी, 120 रुपए। तो जितनी उसने कीमत बढ़ाई थी उसी पे वो टैक्स पे कर रहा है, 3 रुपए 60 पैसे ही दे रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं पे कर रहा था, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही यहीं पे भी हुआ। हमने सामान मान लो 150 का किया था, ठीक है, सामान हमारा 150 का हुआ था, तो जो बढ़ी हुई कीमत थी 5.40, वो उसी पे क्या कर रहा था, उसी पे जितनी कीमत उसने बढ़ाई थी उसी पे टैक्स लगाया था। बाकी उसने क्या किया था, सेट ऑफ कर दिया था, समायोजित कर दिया था, बार बार उसने वो 18 रुपए पे टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो यही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितनी मूल्य वृद्धि हुई है उसी पर क्या है, टैक्स देना है। बाकी हर स्टेप पे आपको क्या है, टैक्स क्रेडिट मिल रही है, आप टैक्स सेट ऑफ जो है कर सकते हैं।
अभी देखो, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। जब भी दुनिया में कभी भी जीएसटी, जिसका भी क्वेश्चन है मैं बता रही हूं, जब भी जीएसटी लगी है, ठीक है, अभी हमारा क्या है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है ना, जीएसटी का जो लॉ है ना, वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है। ऐसा आपको लग रहा है, कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, कीमतें बढ़ी हैं, उसका एक रीजन है, इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। हमेशा जीएसटी को आप लोग दोष मत समझिए। जीएसटी जो बोला जा रहा है ना, बहुत खराब है। जीएसटी बहुत अच्छा सिस्टम है, बस आपको समझने की जरूरत है एक बार। इसका सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जीएसटी का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हमें एक जो है नॉर्मल आदमी को जीएसटी के बारे में पता नहीं है। बाकी जीएसटी बहुत सही है, इसमें जो टैक्स चोरी जैसी संभावना है ना, वो बहुत कम है। देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जहां पे भी जीएसटी लगा है ना, किसी भी कंट्री में जब भी जीएसटी लगा है, 4-5 साल वहां थोड़ा सा हॉटस्पॉट सिचुएशन हुई है। सेम सिचुएशन में अभी हमारी कंट्री इंडिया भी बैठी हुई है, ठीक है। चाहे जिस भी देश में जीएसटी लगा है, ये सिचुएशन हर कंट्री के साथ हुई है। चाहे आप किसी भी कंट्री की स्टडीज करके देख लीजिए, हर कंट्री के साथ हुआ है। सेम उसी सिचुएशन में हमारा अभी देश बैठा हुआ है, ठीक है। हमारे साथ भी अभी वही सिचुएशन है, सिर्फ इसलिए आपको चीजें लग रही है। एक बार जीएसटी समझ में आ गई, लोग यूज टू हो गए इन सब चीजों को लेके, बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लोग अभी जीएसटी भरना अच्छे से नहीं जानते, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीजों के लेके, ये सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जो आपको महंगाई चीजें देख रही है, कोविड हुआ और ठीक है, चीजों में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है, महंगाई रेट जो है इतनी ज्यादा बढ़ रही है, रीजन ये है। जीएसटी क्या है, लोग जो हमारे दुकानदार है ना, उनकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा खराब है, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं खराब है खराब है। रीजन क्या है कि अब उनको टैक्स चोरी करने का नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ वो चिल्ला रहे हैं कि जीएसटी खराब है, हटाओ जीएसटी खराब है। जब से जीएसटी आई है, जीना मुश्किल हो गया। रीजन क्या है, उन्हें अब हर चीज के लिए टाइमली टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले वो चोरी कर सकते थे, अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया, इतना अच्छा जो जीएसटी इन्होंने बनाया है ना, नेटवर्क बनाया इतना अच्छा है कि आप किसके साथ सामान खरीद रहे हो, किसके साथ बेच रहे हो, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। अभी तो ऐसा भी चल रहा है कि अभी है, उसी सिस्टम का पार्ट है, बट अभी इंडिया में आया नहीं है शायद, कि यहाँ पर जो भी जो है लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, उनकी एक क्रेडिट रेटिंग भी दी जानी है, A+, A-, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने टैक्स को भर रहे हैं, किस तरीके से अपने रिटर्न्स को भर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को लेके वो अवेयर हैं। अगर उनकी रेटिंग खराब है, कोई भी उनके साथ बिजनेस नहीं कर, मतलब सरकार का सीधा सा फंडा यही है कि अगर आप हमारा बिजनेस चौपट करने वाले हो, अगर आप हमें टैक्स नहीं दोगे, हम आपका धंधा भी नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो अभी टैक्स चोरी जैसे मामले इसमें बहुत से कम हुए हैं, टैक्स घटा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होने दो। वो हर कंट्री की प्रॉब्लम हुई है, जब जहां जीएसटी लगा है 4 से 5 साल ये सब चला ही चला है, क्लियर है। तो ये सब होना ही है, अभी आने दो, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो कि गोल्ड में कितना लग रहा है, या फिर हमें अल्कोहल में कितना लग रहा है, कौन सी चीजें नो टैक्स के अंदर आती हैं, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बस शांति रखो, हर चीज मैं आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ऐसे ही समझाऊंगी जैसे मैं समझा रही हूं। एक बार आपने जैसी पढ़ी ना, दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इतनी इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कि चीजें आपको सारी जो है समझ में आ जाए। चलिए, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, हमारा अगला टॉपिक भी वही है, वस्तु, ठीक है, एवं सेवा कर नेटवर्क, जीएसटीएन, ठीक है। अभी हम किस पे बात करेंगे, जीएसटीएन पर। क्या होता है, ठीक है, तो जितनी भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और जितने भी हितधारक हैं जो कि जीएसटी को कार्यान्वित करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, जहां से वो सारी चीजें कर सके, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करना है, वो रजिस्टर कर सके, हर किसी की प्रोफाइल देख सके, कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसी के लिए क्या बनाया गया, जीएसटीएन, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है। तो तीनों लोगों को ही जरूरत थी, किसको भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको भी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको भी, और जो मान लो क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी को भी किसी भी रिपोर्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है, कि मान लो हमें ये देखना है कि जो सप्लायर्स हैं, हमें एक रिपोर्ट चाहिए इसमें कि सप्लायर्स जो है किस रेट से अपना जीएसटी जो है पे कर रहे हैं, या फिर हमें ये देखना है, ठीक है, कि टैक्स
किस हिसाब से पे किया जा रहा है। किसी भी चीज की हमें रिपोर्ट चाहिए तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो सारी चीजों के लिए हमें रिपोर्ट वगैरह बना के दे दे। तो क्या किया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स थे उनको जीएसटी को कार्यान्वयन के लिए एक क्या किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी आईटी संस्था है उसने क्या किया, एक आधारभूत जो है क्या दे दी, संरचना और सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क तैयार करके दे दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार करके दे दिया जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। वस्तु एवं, इजी शब्दों में देखो आप तो जो इसकी जीएसटी की वेबसाइट होती है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है? तो इसका काम क्या क्या होता है, जो हमारा जीएसटीएन होता है उसका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका क्या काम है, जिससे पंजीकरण लोग आसानी से कर सके। ठीक है, जिनको भी अपने आप को रजिस्टर करना है, पंजीकरण कर सके अपने आप को आसानी से, आसान से इसमें पंजीकरण हो जाए, लोग यही तो चाहेंगे ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पंजीकरण की सुविधा प्रोवाइड कराए, तभी तो सारा का सारा जो है डेटा अपना तैयार होगा। ठीक है, जिसको भी जीएसटी पे करना है अपने आप को क्या करो, रजिस्टर करो, अपने आप को रजिस्टर करो। गोगो गूगल बाबा, ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना, हर स्टेप पे चलो। गोल्ड पे कितना लगना है, हमें बाकी सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ने वाले, हिम्मत से काम चलो, धीरे धीरे चलो। ठीक है, गोल्ड पे कितना लगना है अपना अभी आएगा, अभी अपने ने शुरू किया, हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आने दो, गूगल बाबा से सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अभी तो आप गोल्ड के बारे में पूछ सकते हो, बाकी आपको गूगल बाबा पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं है, अभी हम जीएसटीएन पढ़ रहे हैं, अभी उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पंजीकरण की सुविधा होती है। ठीक है, फिर जितने भी हमारे केंद्र व जितने भी राज्य अथॉरिटीज हैं उनको रिटर्न फॉरवर्ड करना, ये काम भी किसका होता है, हमारा जीएसटीएन का होता है। तो लिख लो केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है, सेंट्रल व जितने भी राज्य प्राधिकरण होते हैं, सॉरी, राज्य प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब जितने भी सेंट्रल व स्टेट की अथॉरिटीज होती हैं, प्राधिकरणों को क्या करना है, जो भी रिटर्न वगैरह फाइल करना है। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, फाइल करना है, सारी चीजें कौन दे रहा है, रिटर्न फॉरवर्ड करना किसका काम है। एक चीज मैं और आपको आगे समझाती हूँ, अभी ध्यान में है तो चीजें ना आपको और थोड़ी से क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, अब हमारा ये बताओ, चलो ये अभी समझा देती हूँ, कितने तरीके की जीएसटी मैंने अभी आपको बताई। एक मैंने आपको बताया सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, एक मैंने आपको बताया क्या, एसजीएसटी। आप मुझे सिर्फ ये बताना कौन किसको लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक हो गई हमारी आईजीएसटी, ठीक है, एक हमारी क्या हो गई, आईजीएसटी हो गई। कौन है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, तीन मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, एक जो है जीएसटी कंपनसेशन भी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट होता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी देखो, जो सेंट्रल जीएसटी है इसे कौन कलेक्ट करता है, फटाफट बताना। जो जीएसटी है उसे, सेंट्रल जीएसटी को कौन कैलकुलेट जो है कलेक्ट करने का काम करता है। एक और है यूटी जीएसटी भी अपना, वो भी लिख लो, यूटी जीएसटी। ठीक है, अभी बताओ ये जो सेंट्रल जीएसटी है वो किसको मिलेगी, ठीक ही बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, हमें पता ही है। फिर जो एसजीएसटी है वो किसको मिलती है, जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, जिस भी स्टेट की मान लो एमपी गवर्नमेंट की है तो वो एमपी गवर्नमेंट को मिलेगी। फिर आईजीएसटी को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, इसे करने का काम भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अब ये आईजीएसटी होती कैसे है, ठीक है, कैसे काम कर रही है मैं वो बताती हूं। आईजीएसटी कैसे काम करती है मैं आपको वो समझाने का काम करती हूँ। ठीक है, एक और चीज, जो ये यूटी जीएसटी होती है वो भी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन ठीक है, जैसे मान लो उसने दिल्ली से लिया, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से नहीं लिया, मान लो दादरा एंड नगर हवेली से लिया, दादरा से लिया या फिर किसी से भी लिया, ठीक है, कोई भी एक जो है आप नाम लिख लो यूटी का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया तो वो क्या करती है, जितनी भी जिस भी यूटी से उसने लिया है उसके लिए वो पैसा वो अलग ही करके रख लेती है।
ठीक है, वो जाना किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसी यूटी को जाना है जिस यूटी से उसने क्या किया है, वो कलेक्ट किया है। ठीक है, उसी यूटी के लिए वो क्या करेगा, अलग करके रख लेगा। फिर होता है आईजीएसटी। अब मान लो कोई एक सप्लायर है जो कि कहां का है, यूपी का है, सप्लायर कहां है, यूपी का है। ठीक है, आईजीएसटी कब होता है, जब इंटर स्टेट क्या होता है, अपना सिलेक्शन वो होता है। ठीक है, यूपी का सप्लायर है, इसने बेचा कहां पे सामान, बिहार को, जो कंज्यूमर है वो किसका है, बिहार का है। ठीक है, अब ये बताओ, बिहार का है, ठीक है, अब जो टैक्स मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये यूपी का सप्लायर है, वो बिहार का, ठीक है, और वो मान लो वो ये भी बिहार का सप्लायर है, इसने भी कंज्यूमर नहीं किया। ठीक है, कंज्यूम नहीं किया है, ये भी क्या है, सप्लायर ही है। अब ये दोनों मिलके किसको टैक्स दे, अभी तो कुछ भी पता नहीं है ना, तो जो टैक्स जाएगा वो आईजीएसटी के अंदर किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर जहां का भी कंज्यूमर होता है उसे क्या करने की है, ट्रांसफर का करने का काम करती है। ठीक है, ये होता है, जो होता है वो क्या होता है, आईजीएसटी जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी का सप्लायर है, यहाँ बिहार का सप्लायर है। अब टैक्स भरना किसको किसको देना है, तो ये आईजीएसटी के अंदर किसको दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दे दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जिस भी स्टेट का होता है, ठीक है, जिस भी स्टेट का कंजप्शन है उसे क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। इतनी चीज क्लियर है। अगर एक ही स्टेट के हैं तो फिर पता ही है कि उसी स्टेट का कंज्यूमर है, उसी स्टेट का सप्लायर है, देना किसी है, जो स्टेट में बैठी है उसे को ही देना है, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारी आईजीएसटी। इस तरीके के अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो हमें हमारा जो टैक्स आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रिलेटेड स्टेट है उसको क्या करा, फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि ये जो कंपनसेशन वाली बात है ना, वो हो नहीं रही। कंपनसेशन क्या है, जो भी न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है, आपने दो चीजें सुनी होंगी, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। तो जो लोग न्यू की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल जो है स्टेट्स को थोड़ा सा घाटा हो रहा है। सरकार ने बोला था जो भी होगा, ठीक है, घाटा होगा, हम वो आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। लेकिन अभी ये कुछ चीजें चल ही नहीं रही है, हालांकि इसमें कवायद चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी काम हुआ नहीं है, इसलिए अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर पार्ट में रख दो। ठीक है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देना जो स्टेट्स थे उनको शुरू भी नहीं किया है। रीजन क्या है, मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, सेंट्रल में भी बीजेपी बैठी है और जो स्टेट्स हैं वहां पे भी बीजेपी ही बैठी है। अब मुद्दा उठाए तो कौन उठाए, उनको बोल रहे हैं भाई ठीक है तुम बैठो हम दे देंगे। अब जब दोनों ही गवर्नमेंट बीजेपी के हैं तो कोई बोल ही नहीं रहा है। बाकी जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे थोड़ा सा हो हल्ला मचा हुआ है इस चीज को लेके, लेकिन ठीक है चल रहा है। ठीक है, न्यूज में तो आप कुछ दूसरी चीजें सुनते रहते हो, ये चीजें तो चलती नहीं है, तो इस पे कोई भी बात अभी हो ही नहीं रही है। तो अभी ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न फॉरवर्ड करना किसको देना है, क्या करना है, ये सारी चीजें भी किसके थ्रू पॉसिबल होती है, जो हमारा जीएसटीएन है उसके थ्रू ही पॉसिबल होती है। ठीक है, कितना टैक्स जो है आईजीएसटी के थ्रू किस स्टेट को जाना है, कि सारी चीजें ट्रैक करने का काम भी किसका होता है, जो हमारा जीएसटीएन होता है उसके द्वारा ही होता है। ठीक है, अब क्या है, जो बैंकिंग नेटवर्क के साथ, तीसरा लिखिए, बैंकिंग नेटवर्क के साथ, बैंकिंग नेटवर्क के साथ, ठीक है, भुगतान का मिलान करना, भुगतान का मिलान करना। ठीक है, ये देखना कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक्स में उसी के हिसाब से हमारा जो है टैक्स भरा जा रहा है या फिर नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, ये देखना, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क के साथ क्या करना है, भुगतान विवरणों का मिलान करना भी किसका काम है, जीएसटीएन का है। ठीक है, जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस हिसाब से जीएसटी भरी जा रही है, ये देखना, बैंकिंग नेटवर्क के साथ मिलान करना भी किसका काम है, जीएसटीएन का ही काम है। फिर अगला क्या है, सेंट्रल, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, अगर उनको किसी भी तरीके की रिपोर्ट चाहिए हो तो वो क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की अगर उनको एमआईएस चाहिए हो, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट चाहिए हो, तो वो क्या करते हैं, वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे किसके पास,
जो हमारा जीएसटीएन होता है वो ठीक है। किसी भी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसने किस रिजिम से टैक्स भरा है, कितना टैक्स पे किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसको चाहिए, कोई भी रिपोर्ट इनको बनवानी है वो जाएंगे किसके पास, जीएसटीएन के पास जाएंगे, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क है उसी के थ्रू ये लाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को एक क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट क्या चाहिए कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन में क्या, जो न्यू रिजीम से आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है वर्सेस जो ओल्ड से टैक्स अपना क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उन दोनों की रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि उनको क्या करना है, एक कंपैरिजन करना है कि देखते हैं किस रिजीम से अभी हमारे पास टैक्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन करना है तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इनसे रिपोर्ट मांगेंगे कि हमें दोनों तरीके की रिपोर्ट दो, ओल्ड रिजिम से टैक्स की कलेक्शन की भी और न्यू रिजिम से भी टैक्स की कलेक्शन की, हम देखते हैं चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स जिसको किसको प्रोवाइड करता है, एमआईएस रिपोर्ट्स किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है अगर उनको कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो। चलो अगला एक और लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक हमें क्या करता है, एक एनालिसिस ऑफ टैक्स प्रोवाइड, ठीक है। हमें एक टैक्स जो है कि क्या करता है, टैक्स प्रोफाइल की एनालिसिस करके देता है। हालांकि अभी ये फीचर इंडिया में चालू नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया ना, जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी परचेजर्स हैं, सबके क्या करना है, इनको क्या करना है, ग्रेडिंग देना है, A+, A-, B+, ठीक है। अब ये चालू नहीं हुआ है, इन फ्यूचर क्या होगा, चालू होगा, ठीक है। तो जितने भी टैक्स प्रोफाइल है, करदाताओं की प्रोफाइल का क्या करना है, विश्लेषण करके देना। करदाताओं की, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। करदाताओं की प्रोफाइल का विश्लेषण करना। अभी देखो यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सप्लायर है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जीएसटी से लिंक हो गए, ठीक है। ये सप्लाई कर रहा है, ये परचेस कर रहा है, इसने 18% का जीएसटी इसको देना है, बाकी का इसको देना है। अब अगर ये जीएसटी नहीं भरेगा, ठीक है, इसकी रेटिंग्स खराब है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी रेटिंग्स खराब हो जाएंगी। और अगर रेटिंग खराब होने का डर रहेगा तो ये कभी भी एक ही साथ क्या करना चाहेगा, बिजनेस नहीं करना चाहेगा। इसीलिए यहां पर ऐसा सिस्टम ऐड किया गया है कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम में रखा जाएगा। अगर आप टाइम से टैक्स वगैरह सब कुछ पे कर रहे हैं, टाइम से आप जीएसटी फिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो क्या है, आपकी ग्रेडिंग अच्छी होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी रेटिंग क्या होगी, खराब होगी। क्लियर है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अभी तक में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो। फिर कल हम लोग जो शब्द होते हैं ना जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, माल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल देती हूं हमेशा। जो टैक्स वाला है, मिस क्या है मैम, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, सेम ही टेस्ट सीरीज में और कुछ क्वेश्चंस के आंसर में डाउट है, प्लीज प्रांशु, हाँ अगर ऐसा कुछ भी है ना तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को ना, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैंने कल ही बता दिया था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज जाकर रिपोर्ट करो क्वेश्चन को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सफलिंग के दौरान वो क्या करते हैं, पूजा 4th 1 2 3 4, ओके चलो। ये मान लो अभी क्या है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। मान लो अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट किस पे चाहिए, कि जो टैक्स पे किया जा रहा है, ठीक है, उसमें न्यू रिजीम में कितने लोगों ने टैक्स पे किया है, जो ओल्ड वाली पहले वाली टैक्स स्कीम थी उसमें कितना किया है। अभी आपको पता है आप दो तरीके की टैक्स रिजीम्स ले सकते हो, या तो आप न्यू में कर सकते हो या तो ओल्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो इनको अभी एक कंपैरिजन करना है, तो किसी भी तरीके की रिपोर्ट मान लो बनानी है, तो सारा डेटा कहां पे है, यहां पर है, ठीक है। सारा डेटा कहां है, यहां पर है। तो ये क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है ले सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा अभी किसके पास है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एमआईएस आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, एमआईएस मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें डिफरेंट बहुत सारे डेटा को यूज किया जाता है और उन डेटास के आधार पर, ठीक है, आपको कुछ भी रिपोर्ट बनानी है, कोई भी एनालिसिस करनी है, ये सारी चीजें की जाती हैं।
ठीक है प्रश्न, मैं जाके उसको चेक कर लूंगी प्रश्न, ठीक है प्रांशु। सेकेंड लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दो, हो गया ना अभी आपका, ठीक है। किसी भी तरीके का मान लो उनको डेटा उठाना है, डेटा उठाना है तो सारा का सारा डेटा भी कहां पर है, सारे लोग यहीं पर पंजीकृत हैं, सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन यहीं पे हुआ है, सारा डेटा किसके पास है, इसी के पास है, ठीक है। तो कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें डेटा की जरूरत होती है, तो डेटा तो हमारा सारा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी रिपोर्ट की जरूरत है वो भी जीएसटीएन के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी डेटा की जरूरत है वो भी किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। क्लियर है। करदाताओं का प्रोफाइल विश्लेषण करना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जितने भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड लोग होंगे उन सबकी प्रोफाइल मेंटेन, जैसे आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होती है ना कि आपको ए प्लस दिया जाएगा अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो टैक्स पेयर बहुत अच्छे से कर रहा है उसको ए प्लस दिया जाएगा, ठीक है। जो कम अच्छा कर रहा है उसको ए दिया जाएगा, बी सी ऐसे करके ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है जो कि टैक्स पेयर्स है, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, एक सप्लायर है, एक ने सामान बेचा है तो दूसरे ने खरीदा है, तो अगर सप्लायर ने अपना टैक्स, आप क्या कर रहे हो, आप तो सेट ऑफ करके जो है टैक्स भर रहे हो ना, जीएसटी आपने 18 रुपए पहले नहीं दी, बाद में आपने 3 रुपए 60 पैसे दी है, तो बढ़ी हुई कीमत पर ही आप टैक्स पे कर रहे हो। तो अगर आपके पहले ही जीएसटी पे नहीं की गई है और आप उस कस्टमर, मान लो ए के साथ, ठीक है, ए ने पहले से ही जीएसटी नहीं भरी है और आप बी हो, आप ए के साथ कर रहे हो, उसने अपनी 18% जीएसटी अभी नहीं भरी है, तो आप 3 रुपए कैसे भर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसकी प्रोफाइल खराब है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी प्रोफाइल पे भी पड़ेगा और आपकी प्रोफाइल भी खराब होगी। तो जो लोग टाइम से टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है, टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, चीजें समय से नहीं करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, उनकी क्या होगी, क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। और अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो रही है तो कोई भी सप्लायर जो है उनसे क्या करेगा, कभी भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से आपकी भी क्रेडिट रेटिंग जो है खराब हो रही है।